एसआईपी का मजाक बना रखा है भाई साहब लोगों ने। 3,81,00,000 एसआईपी बंद हो चुकी हैं पिछले 6 महीने में। अब बंद करने की वजह क्या है उस पर डिटेल में बात करेंगे हम, और क्या करना चाहिए ऐसे में वो भी बात करेंगे। जिन लोगों का पैसा ग्रो नहीं हो पा रहा है एसआईपी में उनको क्या करना चाहिए वो भी बात करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम ऐसी बात भी करने वाले हैं कि एसआईपी से ही कुछ लोगों ने एक साल में 40%, 50%, 52% का रिटर्न निकाला है। लेकिन वो थोड़ी अलग टाइप की एसआईपी है, वो नॉर्मल एसआईपी नहीं है जो हम और आप करते हैं, जो अब तक हम बात करते आए हैं। वो थोड़ी अलग टाइप की एसआईपी है। आज एक नई टाइप की एसआईपी आपको बताने वाला हूं जिससे वो कैसे निकलता है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि अभी हाल क्या है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स, ये 3,81,00,000 इन्वेस्टर्स कौन है, क्या मंशा है उनकी, क्यों बंद कराया है भाई, तो आऊंगा जरा डिटेल में। सबसे पहले ये देखो, हम कैलकुलेटर देखते हैं ना, एसआईपी कैलकुलेटर, उसमें हमारे को बड़ा मजा आता है देख करके कि इतना मोटा मोटा रिटर्न। अच्छा, लॉन्ग टर्म में हम जब 20 साल की बात करते हैं तो हम कितना बात करते हैं, 15% CAGR का। सर देखो हम क्या देखते हैं और हमें क्या देखना चाहिए और क्या याद में रखना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। मान लो 5,000 रुपए का कोई एसआईपी करता है महीने का, 15% का हम क्या कर लेते हैं। आप कहोगे एक साल में 15% तो मिला नहीं है। एक साल में निफ्टी का ही रिटर्न भाई साहब कितना दिया इसने, 5% एक साल में। और ये तो 1-2 महीने से सुधरा है, 1-2 महीने पहले तो ये माइनस में था। तो निफ्टी अगर एक साल में माइनस में रिटर्न दे रहा है तो आप 15% कैगर की कैसे बात कर रहे हो सागर सर? अरे चाचा, आप 15% कैगर की बात हम एक साल को देख के नहीं कर रहे हैं। कैगर होता क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि लंबे समय का रिटर्न आपको देखना होता है भैया, उसको एवरेज आउट करके। जैसे अगर मैं मैक्स पे क्लिक कर दूं, ये 2002 से लेकर के 2022-25 तक का डेटा है। आप इसको ध्यान से देखिए, मार्केट क्या हमेशा आपको ऊपर की तरफ ही जाता दिख रहा है। यहां ड्रॉप हुआ है, यहां ड्रॉप हुआ है, यहां ड्रॉप हुआ है, यहां ड्रॉप हुआ है, यहां ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगर आप लंबे समय में देखोगे तो आपको ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखेगा। उस ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ग्राफ में कई बार गिरावट आती है, कई बार नीचे डिप होता है। सर ये जो डिप और अप, ये जो डाउन और ऊपर की साइड, नीचे की साइड, ऊपर की साइड, ये जो मार्केट चढ़ता रहता है ना सर, इसमें आपको एवरेज आउट करने का फायदा मिलता है। किसी साल हो सकता है कि 20% रिटर्न दे दिया निफ्टी ने, किसी साल 1% दिया, किसी साल 22% दे दिया, किसी साल 2% दिया। तो जब एवरेज करके निकाला जाता है वो 10%, 12%, 15% क्या कर निकलता है लंबे समय में। सर ध्यान रखिएगा, एसआईपी में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात लंबे समय में, ये कभी ना भूलना। अगर एसआईपी करने आए हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लंबे समय, ये कहीं दीवार पे टांग दो। एसआईपी में 1,000 रुपए महीना डालो, 5,000 डालो, 10,000 डालो, कितना भी डालो, लिख डालो लंबे समय। छोटे समय 1 साल 2 साल तो पैसा गवा के जाओगे, आप मार्केट को देके जाओगे, आप नहीं कमा सकते, बिल्कुल नहीं कमा सकते। ये 3,81,00,000 जो नंबर है, इन लोगों ने कमाया नहीं कमाया, क्यों नहीं कमाया भैया, लंबे समय, ये वो भूल जाते हैं। अब जो लंबे समय की बात कर रहे हैं ध्यान से सुनियो, हम क्या अगर कितना बात कर रहे हैं, 15% हमने मान लिया लंबे समय में, क्योंकि पास रिटर्न है इतना। सर अगर 1 साल तक आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो, 15% मान भी लो, हालांकि एक साल में कभी 15 मिले कभी कम मिले, हमने 15 मान लिया बेस्ट केस में। आप जरा ये देखो, आपका इन्वेस्टमेंट का साइज ये और आपके इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू बनता है ग्रोथ होकर के, वो ये आपको देखने में लगेगा अरे दोनों बराबर ही है। हर महीने मैंने 5,000 रुपए दिए हैं, 15% का कैगर भी बताया जा रहा है, लेकिन दोनों बराबर ही लग रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा इन्वेस्टमेंट आफ्टर ग्रोथ दोनों बराबर जैसा नहीं दिख रहा सर। लेकिन आप इसको ले आओ 6 साल पर, अब आपका इन्वेस्टमेंट और आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ थोड़ा ये बड़ी नहीं लग रही है, ये छोटी नहीं लग रही। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट तो कम ही रहा, लेकिन ग्रो होकर के आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया। सर आप इसको थोड़ा और बढ़ा लो, मैंने थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं, मैं 11 साल मैंने कर दिया। मतलब 11 साल तक कंसिस्टेंटली अगर आप 5,000 रुपये महीना डाल रहे हो और 15% का हम क्या अगर मान रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट देखो अब छोटा हो गया सर, ऑलमोस्ट आधा हो गया। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के बाद कितना बना, ऑलमोस्ट डबल जैसा लग रहा है। इसको और लंबा करो, इसको मैंने 18 साल कर दिया। आप देखो आपका इन्वेस्टमेंट कितना छोटा लग रहा है, मतलब आपने कितना कम पैसा जमा किया है, लेकिन वो ग्रोथ के बाद देखो कितना लंबा बन गया है। इसको और जादू देखो, आप जादू दिखा रहा हूं मैं आपको। 26 साल मैंने ले लिया यहां पर, 26 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट का साइज देखो कितना छोटा, लेकिन वैल्यू कितनी बड़ी। आप और बड़ा ले लो ना, 37 साल ले लिया मैंने, अब आपका इन्वेस्टमेंट देखो, आप इसको और बड़ा ले लो, 50 साल तक का इसने दिया है। आप कहोगे 50 साल तक बचेंगे, अरे फिर वही बात, बच गए तो नहीं बचेगा तो मैं टर्म इंश्योरेंस कहता हूं ना, हर बार ले लो, उससे फैमिली को फायदा मिल जाएगा। 50 साल तक अगर कर दिया, आपका इन्वेस्टमेंट दिख ही नहीं रहा है। आपने जो 5,000 रुपये महीना डाला है 50 साल तक, वो दिख ही नहीं रहा सर। क्यों नहीं दिख रहा? कि आपके रिटर्न का साइज बहुत बड़ा हो चुका है। कितना दिख रहा है? कहा भैया 30 लाख आपने डाला है, 59 करोड़ बना है। कितना बना है? 59 करोड़, मतलब लगभग 70 करोड़। डाला कितना है? सिर्फ 30 लाख। 1 करोड़ भी नहीं डाला आपने, उसका आधा 50 लाख भी नहीं डाला आपने, लेकिन बनेगा 70 करोड़। सर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 5,000 रुपये महीना नहीं है, 15% का कैगर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 50 साल। 50 साल सर, 50 साल मार्केट में सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसा डालते रहो तो इतना पेशेंस तो दिखाओ। सर खराब से खराब परफॉर्मेंस, ट्रम्प की टैरिफ और पता नहीं मार्केट में किसी तरह का इकोनॉमी क्रैश हो रहा है, सब होता चला जाए, कोविड सब आकर के चला जाए, सर इसके आसपास ही रहोगे आप। लेकिन आदमी टिकता नहीं है ना,
आदमी को तो 1 साल का देखना है, 1 साल से कुछ दिया ही नहीं मार्केट ने, 2 साल से मार्केट ने कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए क्या करें, छोड़ो निकलते हैं, 4-5 अल्टरनेट ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, इसमें चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। आज बताता हूं एक और नए टाइप की एसआईपी आपको, उस नए टाइप की एसआईपी में टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। 1 साल का मार्केट गिर भी रहा है लेकिन हमारा पैसा नहीं बन रहा, बनेगा सर, बताता हूं वो एसआईपी भी कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस डेटा को मैं जरा और एक्सप्लेन कर देता हूं। सर 1 महीने में देखो 44 लाख एसआईपी बंद हुई, 3 करोड़ 81 लाख 6 महीने में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नई एसआईपी नहीं खुली है, नई एसआईपी भी खुली है, 3 करोड़ 48 लाख नई एसआईपी खुली है, लेकिन बंद होने की संख्या ज्यादा है सर। सितंबर में 57 लाख नई एसआईपी खुली है, 1 महीने में बंद होने की संख्या कम है। लेकिन ध्यान से देखो सर, ये अप्रैल 2024 से मार्च 2025 मतलब पूरे 1 साल का डेटा है। पूरे 1 साल में जो एसआईपी बंद हुई है लगभग 5 करोड़ 14 लाख एसआईपी बंद हुई है पूरे 1 साल में, पिछले साल। लेकिन इस साल, अभी साल खत्म भी नहीं हुआ, सिर्फ 6 महीने का डेटा है, ये अप्रैल से सितंबर तक 3,81,000 करोड़ का नंबर पार कर चुके हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले आधे से ज्यादा एसआईपी बंद हुई है। क्या कारण है, क्या कारण है भाई साहब? यही घबराहट, यही डर, लंबे समय तक रुकना नहीं है। आप अगर ये नंबर देखोगे तो आपको नंबर ये डराएगा भैया, हर महीने 42 लाख 48 लाख 43 लाख 41 लाख 44 लाख एसआईपी बंद हो जाती है। अच्छा, बंद होने का सेंस सिर्फ नेगेटिव नहीं है, कुछ लोग बंद इसलिए भी करते हैं उनका गोल पूरा हो गया। कुछ लोगों का हो गया भैया 10 साल 20 साल 25 साल हो गया, उनका जो गोल था बेटी की शादी का या पढ़ाई का या लॉन्ग टर्म कुछ भी गोल हो सकता है, वो पूरा हो गया। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह बहुत कम लोगों की होती है। ज्यादातर एसआईपी टूटती है डर की वजह से। ठीक है भैया, तो एसआईपी में एक चीज ध्यान रखो, आज अगर एसआईपी आप शुरू कर रहे हो या कर चुके हो, क्या मैंने बोला, क्या लिख के टांग देना है अपने दीवार पे अगर एसआईपी करने जा रहे हो तो? लंबे समय, सबसे बड़ा फायदा आपको लंबे समय का। आप इसकी चिंता मत करो 15 मिल रहा है कि 12 मिल रहा है कि 10 ही मिल रहा है, अरे लंबे समय में आपको दे जाएगा पैसा, लेकिन लंबा समय याद रखना चाचा। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो मैंने कहा कि आपको एक अलग तरीका बताता हूं एसआईपी का, जिसके जरिए कुछ लोगों ने कैसे निकाला है। सर ये एक वेबसाइट है investing.com, ये क्या करते हैं, आपको स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और स्टॉक्स जो रिकमेंड करते हैं, आप कहोगे अरे स्टॉक्स उतना हमको नहीं आता, उतना टाइम कहाँ है स्टॉक चुनने का? नहीं टाइम है ना, इसीलिए दिखा रहा हूं आपको। रोज रोज आंख गड़ा करके नहीं बैठना है स्क्रीन पर, रोज रोज सुबह शाम नहीं देखना, वो सब नहीं करना। मैंने नाम क्या दिया, एसआईपी। एसआईपी का मतलब पैसिव इन्वेस्टिंग। सर पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब हमको एक्टिवली मार्केट में नहीं देखना, वही तरीका है पूरा। पहले समझो बात क्या है। सर ये investing.com है, ये आपको स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं। ये कहते हैं, अच्छा चलो बता ही देता हूं पैसिव कैसे। ये कहते हैं कि यहां पर हर महीने की 1 तारीख को ये स्टॉक्स की एक लिस्ट देते हैं कि ये स्टॉक्स में ये इतना ये इन्वेस्ट करा रहे हैं। आप क्या करो, सिर्फ 1 तारीख को अपना डीमैट अकाउंट, जिस भी डीमैट अकाउंट में, एंजल वन में है, ग्रो में है, जीरोधा में है, जिसमें भी है, जो स्टॉक का नाम दे रहे हैं, आप बस 1 तारीख को चुपचाप, अच्छा ये मैं भी कर रहा हूं, अपने स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा आपको, ये मैं भी कर रहा हूं, 1 तारीख को चुपचाप इन्होंने जो लिस्ट दी है अपने डीमैट अकाउंट में, वो शेयर आप खरीद लो इनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, वो हर महीने रिसफल करते हैं। अगले 1 तारीख को कुछ स्टॉक कोई बिचवाएंगे आपसे, प्रॉफिट हो गया, पैसे दे दिए, या लॉस में चला गया, प्रॉफिट हो गया, वो हटवाएंगे आपके पोर्टफोलियो से। लेकिन अगले 1 तारीख को फिर से कुछ नए स्टॉक करेंगे। ये हर महीने की 1 तारीख को एक स्टॉक की लंबी लिस्ट देते हैं और उस स्टॉक को कहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। हर महीने कुछ हटवाएंगे, कुछ ऐड करवाएंगे, तो आपका टेंशन कितना, सिर्फ 1 तारीख का। एसआईपी जो होती है उसमें पैसा अपने आप बैंक से कटता है। यहां वाली एसआईपी में आपको सिर्फ 1 तारीख को भैया बटन कुछ क्लिक कर देना है। आप देखो इनका रिकॉर्ड, पास रिकॉर्ड क्या कहता है। सर इनके कई सारे प्लान्स हैं, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। मैंने अपने लिए चूज करा है ये वाला जो मैं यूज करता हूं। अभी दिखाऊंगा, स्क्रीन पे दिखाऊंगा, अभी अपना डीमैट भी खोल के दिखाऊंगा आपको। आप देखो पिछले 1 साल में जो इन्होंने स्टॉक्स रिकमेंड किए वो 51% कमा के दिए हैं। एनुअलाइज रिटर्न लिखा है, लेकिन मैंने सेलेक्ट भी 1 ही साल किया है, तो 1 ही साल में 51% रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिए हैं। तभी मैंने बोला कि ये अलग अलग तरह की एसआईपी है जो 50-50% गिरते मार्केट में। आपके एसआईपी ने हो सकता है कि 8% 2% या माइनस में दिया रिटर्न, इनकी एसआईपी ने 51% दिया है। अब ध्यान से सुनो। और सर ये देखो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन्होंने इस महीने ऐड करवाए हैं। एडेड। अच्छा ये देखो, कुछ स्टॉक्स इस महीने इन्होंने रिमूव करवाए, लेकिन जो रिमूव करवाए 52% का रिटर्न दिलवा के रिमूव करवाए, 25%, 15%, 3%, 1%, ये सब 1 महीने में इतना, 1 महीने 2 महीने जितने दिन इन्होंने रखवाया हो आपके पोर्टफोलियो में, इतना रिटर्न दिलवा के इन्होंने हटाए। अच्छा, स्टॉक मार्केट में हर चीज पॉजिटिव कभी नहीं होता। इनके भी कुछ स्टॉक खराब रिटर्न देते हैं, -3, -14, -31% खराब परफॉर्मेंस थे कुछ स्टॉक के। लेकिन चूंकि आपको एक लंबी लिस्ट देते हैं स्टॉक की, कुछ खराब परफॉर्म करते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ओवरऑल एवरेज आपकी अच्छी निकल के आ जाती है। अल्टीमेट गोल तो एवरेज निकलना है ना भैया। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, चलो कुछ और दिखाता हूं, फिर अपनी स्क्रीन दिखा देता हूं। अब ये क्या है, आउट परफॉर्मेंस, मतलब 1 महीने में जो स्टॉक्स इनके आउट परफॉर्म किए हैं। ये देखो, इसने 11%, इसने 8%, इसने 8%, ऐसा करके। आप इसमें और देखो, न्यू एडिशन जो इस महीने इन्होंने ऐड करवाए हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं नवंबर की, उसने अब तक 5% दे दिया, इसने 1 दे दिया, इसने इतना दे दिया, इसने नेगेटिव भी दिए हैं। हमको तो पूरे महीने के एंड में देखना है फाइनली। और कुछ देख लो, अंडर परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, नए एडिशन करवाए लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन हमको ओवरऑल देखना है भैया हमारे टोटल पैसे ने हमको कितना कमा के दिया है। अब जैसे इनका एक दूसरा प्लान है, देखो मार्केट आउट परफॉर्मर्स, इसी पे आप क्लिक करो, 1 साल ले लो और नीचे आओगे ना, तो इसने देखो 40% का रिटर्न दिया है इस महीने। इस प्लान में इन्होंने कौन कौन से स्टॉक्स ऐड किए हैं इसकी लिस्ट है, कौन कौन से रिमूव किए उसकी लिस्ट है। इनका देखो आउट परफॉर्मेंस हम ले रहे हैं 58, 42, 27%।
मतलब भैया कमा के दे रहे हैं ये। अब मैंने क्या कहा आपको, 1 तारीख को इनके अकॉर्डिंग आपको रिसफल कर लेना है। अब मैं आपको वो दिखा देता हूं जो हमने अपने डीमैट में कर रखे हैं, जरा वो भी आपको दिखा देता हूं। हाँ, मेरी स्क्रीन अब आपको दिखने लग गई। अब देखो एंजल वन में क्लिक कर लेता हूं, खोल लेता हूं। अब ये देखो सीधा स्क्रीन पर मेरे वो सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। ये कौन कौन से थे, सीधा मैं यहाँ आ जाता हूँ। कौन सा वाला था, ये वाला था। ये वाले पे इन्होंने न्यूली एडेड वाला दिखाता हूँ आपको। रेट गेन इन्होंने ऐड कराया। ये देखो मेरी स्क्रीन पे आपको रेट गेन दिख रहा होगा। हालांकि मैंने 2 दिन बाद किया, मैं भूल गया था। मुझे 1 तारीख को बोल तो दिया था इन्होंने कि भाई 1 तारीख को कर लेना, लेकिन मैंने 3 या 4 को किया है। तो रेट गेन इनके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने 1 तारीख को करवाया, मैंने 3 या 4 को करवाया था, जिसकी वजह से मेरा रेट गेन तो नेगेटिव में है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सारे नेगेटिव में मैक्सिमम मुझे नेगेटिव में दिख रहे हैं। लेकिन मुझे तो एट द मंथ एंड देखना कि मंथ एंड क्या रिटर्न निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो चेन्नई पेट्रोलियम यहाँ पे देखो, ये भी मैंने ले रखा है। KRBL ये देखो मैंने ले रखा है। टेगा है, टेगा किधर गया, ये देखो नीचे टेगा ले रखा है। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये काम अब मैं भी कर रहा हूं। आपको हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने में मेरा हो सकता है पोर्टफोलियो नेगेटिव दिख सकता है, क्योंकि साल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन 4, 5, 6 महीने बाद एज पर हिम, जैसा ये एनुअलाइज दिखा रहे हैं, मुझे चेक करना है अपने लिए कि 6 महीने बाद मेरा पोर्टफोलियो कैसे बनता है और 1 साल बाद कैसा बनता है। तो ये अलग से मैंने अपना डीमैट करवा रखा है, सिर्फ और सिर्फ इनके स्टॉक्स मैंने रखे हैं। इसमें असली खेल तो 6 महीने बाद पता चलेगा भैया इसका क्या हो रहा है। लेकिन जो पास रिटर्न मैं इसका देख रहा हूं वो तो ये लोग अच्छा ही दिखा रहे हैं। ठीक है भैया, तो अब बताओ इसको जो मैंने एसआईपी का नाम दिया, ठीक दिया कि नहीं दिया? क्योंकि सिर्फ 1 तारीख को आपको एक्टिव होना है। रिमाइंडर डालो अपने कैलेंडर में कि 1 तारीख को भैया मुझे अपना डीमैट अकाउंट खोलना है। इन्होंने जो जो स्टॉक्स ऐड किए हैं वो मुझे ऐड कर लेना है, इन्होंने जो जो हटा दिए हैं वो मुझे हटा देना है। बस इतना ही करना है चाचा। ठीक है, बाकी इनकी तरह आप ना बनो भैया। एसआईपी अगर आप नॉर्मल वाली भी एसआईपी कर रहे हो तो एक चीज क्या मैंने बोला, दीवार पे लगा लेना है। क्या मैंने बोला? लंबे समय 10 साल से पहले अपनी एसआईपी देखना भी मत। अगर सही एसआईपी आपने चुना है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने म्यूचुअल फंड चुने तो टेंशन ना लो, 10-15 साल के लिए कान में तेल डाल के सो जाओ, हर महीने बैंक से कटने दो। अगर आपको लगता है कि बैंक से कटने वाला हमको एसआईपी नहीं चाहिए तो ये वाला एक नया तरीका आपको एसआईपी का मैंने बता दिया। चलो तो आज के लिए इतना ही। तो देखा अपने दोस्तों, सागर सर बता रहे हैं कि 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग 2024 से 2025 तक अपनी एसआईपी को बंद करा चुके हैं। ये वही लोग हैं जिनमें सब्र नाम की चीज नहीं है। ये लोग आज पैसा लगाया और कल डबल होने का माइंडसेट लेकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उनकी यही कमी उन्हें लॉस का सामना करवाती है। सागर सर क्लियर बताते हैं कि एसआईपी का खेल लंबे समय का है, इसलिए जो लोग लंबा समय नहीं दे सकते वो एसआईपी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। आज की वीडियो में सागर सर ने जो नया तरीका बताया है इन्वेस्टमेंट का, ये उनके लिए ठीक है जो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन सब्र उन्हें यहाँ भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तभी प्रॉफिट बन सकेगा। तो दोस्तों, सागर सर की आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।